नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल थी इंस्पायर्ड में आपका स्वागत है। इस चैनल में आपको अलग-अलग तरह की कहानियां सुनने को मिलेंगी, जो जीवन के सफर में आपको प्रेरणा प्रदान करेंगी। चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध को अपने जीवन रहस्यों को मालूम करने के लिए बहुत दिनों तक कठोर साधना में लगे रहना पड़ा था। लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। ऐसे में वह बहुत कठिनाइयों और परेशानियों से घिर गए थे। एक दिन वह निराश होकर इस सोच में पड़ गए थे कि अभी तक कुछ प्राप्त नहीं कर पाया हूं, क्या आगे कर पाऊंगा। काफी हताश होकर उन्होंने अपनी तपस्या को बीच में ही छोड़ दिए देने का और वापस घर लौटने का फैसला कर लिया था। भगवान बुद्ध वापस लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें जोरों की प्यास लगी। पानी की तलाश करते करते वह एक झील के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और फिर थोड़ी देर के लिए वहीं विश्राम करने लग गए। गौतम बुद्ध अपने परेशान मन को ठंडा कर ही रहे थे कि उन्हें अचानक सामने एक दृश्य दिखा, जहां एक नन्ही गिलहरी झील में अपनी पूंछ भिगा रही थी और फिर बाहर पानी को छिट ढाक रही थी। नन्ही सी गिलहरी को ऐसा बार बार करते देख गौतम बुद्ध को जिज्ञासा होने लगी कि आखिर यह गिलहरी ऐसा क्यों कर रही है। ऐसा वह लगातार करती जा रही थी। बिना देरी करते हुए उन्होंने गिलहरी से पूछ ही लिया, प्यारी गिलहरी, तुम ये क्या कर रही हो। इस सवाल के जवाब में गिलहरी ने मीठे स्वर में कहा कि इस झील के पानी ने मेरे बच्चों को बहाकर मार डाला है। मैं इससे बदला ले रही हूं। झील को इस प्रकार सूखा कर ही दम लूंगी। गिलहरी के इस जवाब पर गौतम बोले कि तुम इस विशाल झील को सूखा रही हो, इसमें तो कितने युगों का समय लग जाएगा। इस तरह तुम इस झील को कभी नहीं सुखा पाओगी। गिलहरी बड़े विश्वास के साथ बोलती है कि यह झील सूखेगी या नहीं, ये तो मैं नहीं जानती, पर मैं अपना काम करती रहूंगी। यह सुनकर गौतम बुद्ध के मन में उथल पुथल सी मच गई। वह सोच में पड़ गए कि जब यह नन्ही सी गिलहरी इतना बड़ा सपना देख सकती है, तो मैं तो मनुष्य हूं, मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमता रखता हूं। फिर वह वापस साधना करने लौट गए और अपने लक्ष्य में सफल होकर ही लौटे।